नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलते हैं यहां पर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जी हां, बिल्कुल लेटेस्ट आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन के साथ में यहां पर आपको हम करवाने जा रहे हैं आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। जी हाँ, यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो बर्मिंघम में यहाँ पे खेले जाने हैं, और इसके साथ में 2018 में आपके जहाँ पर खेले गए थे, और इसके साथ में जो 2014 में आपका खेला गया है कॉमनवेल्थ। तो इनसे रिलेटेड आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव सीरीज हम लेकर हाजिर हो गए हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जी हाँ, लाइव क्लास सीरीज आज की रहेगी 483। और आज जी हां, यहां पर तारीख हो चुकी है 7 अगस्त, और 7 अगस्त को जी हां शुरुआत करते हैं। यहां पर 7 अगस्त को आप सभी को पता है कि भारत में जेवलियन डे, जी हां जेवलियन थ्रो डे है, वो बनाया जाता है जेवलियन। और आज ही के दिन जी हां, नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा था, ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स के लिए दिलवाया था। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आज की सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो उद्घाटन हुआ है वो कैसे किया गया और क्या क्या इसमें खास बातें ध्यान में रखने वाली है। तो सबसे पहले जी हां, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का जो औपचारिक उद्घाटन है वो 28 जुलाई, जी हां 28 जुलाई 2022 को बर्मिंघम के एलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया था। भाई जो जो यहां पर बात खास होगी मैं उसको बिल्कुल जी हां स्ट्रेस के साथ में, साउंड जो मेरी है जी हां, जो साउंड पिच है उसको ऊपर नीचे करते हुए स्ट्रेस के साथ में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं। 28 जुलाई 2022 को बर्मिंघम, जी हां याद रखिएगा, बर्मिंघम के एलेक्जेंडर स्टेडियम में एक भव्य उद्घाटन समारोह में किया गया था। तो ओपनिंग सेरेमनी इसको कहा जाएगा। पूछा जा सकता है कि कब हुई है ओपनिंग सेरेमनी। 28 जुलाई 2022 को। और इस इवेंट के दौरान भारतीय दल का जो नेतृत्व किया है, मींस जो फ्लैग बियर रहे हैं, इसमें पीवी संधू और मनप्रीत सिंह ने किया है। जी हां, चोट के कारण भाई आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस खिलाड़ी को चोट के कारण खेलों से बाहर होना पड़ा था कॉमनवेल्थ गेम्स में, और जो फ्लैग बियरर बनाए यहां पर नीरज चोपड़ा जो अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने लिया है सिल्वर मेडल जालियन में। तो ये राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा थे, लेकिन चोट के कारण जी हां इंजरी हो गई थी उनको, सो इसीलिए उनको कॉमनवेल्थ गेम्स है वो स्किप करना पड़ा, क्योंकि एक इवेंट जी हां चोट पर कह सकते हैं कि भारी है, क्योंकि चोट अगर एक क्रोनिक बन गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो कोचेज है, फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, तो जी हाँ डॉक्टर्स की सलाह से उन्होंने इस खेल को छोड़ना उचित समझा। सो यहाँ पे मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य पॉइंट्स आपके क्या रहेंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस सीरीज को कर रहे हैं। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव सीरीज आपको मिलेगी। सो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 यूनाइटेड किंगडम, जी हाँ यूनाइटेड किंगडम लंदन, जी हाँ यहाँ पर 2012 ओलंपिक खेलों के बाद सबसे बड़ा, जी हां सबसे बड़ा और सबसे महंगा खेल आयोजन किया गया है। जी हां, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का यूनाइटेड किंगडम, जी हां लंदन इंग्लैंड, तो ये सारा का सारा आपका यूनाइटेड किंगडम का एरिया है, ठीक है। सो बर्मिंघम के अंदर अभी किया गया है, लेकिन ये बोल रहा है कि लंदन 2012 का जो आपका ओलंपिक खेला गया था उसके बाद सबसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर, और इसके साथ में ये सबसे महंगा खेल है, ठीक है कॉमनवेल्थ गेम्स। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि उस उद्घाटन समारोह के जो मुख्य अतिथि कौन थे। सो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि रहे यहाँ पर इसके प्रिंस चार्ल्स, जी हाँ प्रिंस चार्ल्स है वो मुख्य अतिथि
बनाए गए थे। और क्वींस बैटन, जी हाँ, यहाँ पर जो क्वींस बैटन आप सभी को पता है, आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्वींस बैटन किस गेम से जुड़ी हुई है, तो ये राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी हुई है। और ये कह सकते हैं कि एक तरह की मशाल है जिसको यहाँ पर अलग अलग, जैसे आपके ओलंपिक में हम देखते हैं, तो क्वींस बैटन को 27 जुलाई को बर्मिंघम के राष्ट्रमंडल खेलों में पहुंचाया गया था, मीन से पहुंची थी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इन खेलों में कितने देश, जी हाँ, यहाँ पर देखिए लगभग लगभग आपको मैं बता दूं, जहां तक मेरा आइडिया है लगभग 53 देश है वो यहाँ पर इसके सदस्य हैं। लेकिन 53 देशों की, जी हाँ, यहाँ पर 53 देशों की, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, जहां तक मुझे याद है अभी 53 देश है, 53 कंट्रीज है जहां पर कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश हुकूमत का राज्य चला था। लेकिन यहाँ पर इन 53 देशों की 72 टीमों ने भाग लिया है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर 72 से अधिक देशों की टीम और क्षेत्रों के एथलीट है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्षेत्र भी इसने ऐड कर रखा है, तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर क्षेत्र हैं, उनकी भी टीमें लेती हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय दल के सबसे युवा सदस्य, जी हाँ, भारतीय दल के सबसे युवा सदस्य कौन है, तो ये है 14 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह। और यहाँ पर अनाहत सिंह, जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट रहे भारत की तरफ से इस कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि सबसे युवा खिलाड़ी वह सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस के जेडा रॉस के खिलाफ खेलेंगे। तो ठीक है, इनके खिलाफ ये खेल चुके हैं, इस चीज को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि राष्ट्रमंडल खेलों के पिछले संस्करण की अगर हम बात करें जो 2018 में खेला गया था, और देखिए इससे रिलेटेड भी मैं आप पर सभी के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। सो यहाँ पर 66 टोटल भारत ने पदक जीते थे, जिसमें आपके 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ही आपके ब्रॉन्ज थे। ठीक है, जो पिछला संस्करण है ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों के पहले दिन, जी हाँ, पहले दिन 106 पुरुष और 104 महिलाओं सहित 210 एथलीटों ने खेलों की, ये कह सकते हैं 200 एथलीटों, जो 210 एथलीट का कहीं पे आपको 215 मिलेगा भाई, इसको एक बार चेक करने की जरूरत है, और हो सकता है मे भी अगले पेज पे आपको मिल जाए। ठीक है, सो इसको भी क्लियर कर लेंगे। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 106 पुरुष और 104 है वो महिला खिलाड़ियों के साथ में 210 एथलीटों का जो दल है 16 स्पर्धाओं में भाग लिया है। ठीक है, और कॉमनवेल्थ गेम्स में इस साल, जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में इस साल है वो T20 क्रिकेट भी डेब्यू कर रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर जो पहले दिन, जी हाँ, 1 अगस्त को जो रिपोर्ट तैयार हुई और 1 अगस्त को भारत ने क्या क्या जीता है। तो याद रखिएगा भाई, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो 1 अगस्त की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त को अब तक यहाँ पर अगर भारत की बात करें 1 अगस्त तक की जो बात थी, सो यहाँ पर भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 1 अगस्त को कह सकते हैं कि खेलों में 6 पदक जीते, जिसमें से 3 स्वर्ण आए, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल हुआ। भारोत्तोलक की अगर हम कैटेगरी की बात करें वेट लिफ्टिंग में, तो वेट लिफ्टिंग में कह सकते हैं कि भारत को पहला गोल्ड दिलाने का जो काम किया है वो शेखोम मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर की है, जबकि जेरेमी लालरिनुंगा ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता और भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक है वो अचिंता शूले ने दिलाया है। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा, हो सकता है मे भी आपसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन एक बन जाए। चलिए नेक्स्ट है कि भारत ने इस इवेंट में कई रिकॉर्ड बनाए हैं और कई पदक अपने नाम किए हैं, और यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर अभी आपके शामिल कौन कौन सी चीजें हैं वो देख लीजिएगा। जेरेमी लालरिनुंगा ने कॉमनवेल्थ खेलों में, जहाँ यहाँ पर ये खिलाड़ी काफी कह सकते हैं कि सिर्फ 19 साल का कह सकते हैं कि भारतीय छोरा, और इस भारतीय छोरे ने भाई क्या कमाल किया। कॉमनवेल्थ गेमों में यहाँ पर रिकॉर्ड बनाते हुए 300 किलोग्राम, जी हाँ, 300 किलोग्राम, 140 किलोग्राम स्नैच और क्लीन एंड जर्क के अंदर 160 किलोग्राम भार वर्ग उठाया, और उन्होंने भारोत्तोलन का जो 67 किलोग्राम का पदक था, 67 किलोग्राम वेट कैटेगरी वो अपने नाम किया। नेक्स्ट है यहाँ पर शेखोम मीराबाई चानू से रिलेटेड, पहले ही दिन गोल्ड मेडल, मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने महिलाओं की 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर कुल 201 किलोग्राम वजन उठाया, और ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने ओलंपिक के अंदर, जी हाँ, ओलंपिक यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका खेला गया था उस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो खेला गया उसमें 202 किलोग्राम वजन उठाया था। ठीक है, कितना भाई, 202 किलोग्राम वजन उठाया था टोटल, और सिल्वर मेडल हासिल किया था, लेकिन 201 किलोग्राम के अंदर ही यहाँ पर शेखोम मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल मिल गया।
नेक्स्ट आपके सामने पुरुषों की 73 किलोग्राम भार वर्ग की अगर हम बात करें तो अचिंता शूली ने 313 किलोग्राम वेट उठाया और गेम रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पुरुषों की 55 किलोग्राम, जी हाँ 55 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा के अंदर संकेत सरगर ने रजत पदक जीता। और महिलाओं की यहाँ पर अगर हम बात करें, विंध्या रानी देवी ने रजत पदक है 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी के लिए यहाँ पर वेट लिफ्टिंग में लिया। पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुरु राजा पुजारी ने कांस्य पदक जीता है 161 किलोग्राम भार वर्ग में। और राष्ट्रमंडल खेलों में अगर हम बात करें यहाँ पर T20 महिला की, सो पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच, जी हाँ यहाँ पर T20 का खेला गया और उसमें भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी। इसी मैच में स्मृति जो मंधाना है वो नाबाद इन्होंने अर्धशतक लगाया। बॉक्सिंग में निखत जरीन, ठीक है 48 किलोग्राम और 48 से 50 किलोग्राम जो लाइट फ्लाई वेट कैटेगरी है उसके क्वार्टर फाइनल में इन्होंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये कुछ खास नहीं रहेगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ठीक है, ये यहाँ पर इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रुप बी पूल के मैच में अपना जो पहला मैच है वो घाना के खिलाफ है 11-0 से, जी है पहला मैच 11-0 से दर्ज की थी जीत। चलिए यहाँ पर जो 4 अगस्त को अभी तक का जो मीन्स 1 से लेके और 4 अगस्त के बीच की जो भी डिटेल है अब वो यहाँ पर हम शेयर करेंगे। चलिए, सो यहाँ पर लॉन्स बॉल, जी हाँ एक तरह से कह सकते हैं कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल्स, जी हाँ लॉन बॉल्स एक नया गेम आया है बिल्कुल लेटेस्ट। और उसमें जैसे आपने बचपन में कंचे जरूर खेली होगी, ठीक है, तो कुछ कंचे से मिलता जुलता ही गेम है, लेकिन कंचे हमारे पास में छोटे होते हैं, लेकिन वो बॉल्स जो है वो लॉन बॉल्स जो आप खेलते हैं वो थोड़ी सी बड़ी रहती है। और वहाँ पे जो हम कंचे खेलने का जो तरीका है सेम उससे ही सिमिलर मिलता जुलता, लेकिन उसको ड्रैग किया जाता है, लुढ़काया जाता है बॉल को। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत ने, जी हाँ यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो महिला टीम है राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और लॉन्स बॉल की टीम में कप्तान रूपा रानी टिर्की, पिंकी, लवली चौबे और नैन मोनिस सेकिया शामिल थी। ठीक है, 4 प्लेयर थी। और विमेन्स लॉन्स बॉल के अंदर उन्होंने 2018 के रजत पदक विजेता, जी हाँ रजत पदक विजेता, और ये कह सकते हैं जो पहला यहाँ पर अभी तक मेरे ख्याल में लॉन बाउंड्स कुछ साथियों ने यहाँ पर नया ही नाम सुना होगा। सो 2018 का जो रजत पदक जीता था दक्षिण अफ्रीका की टीम को यहाँ पर सीधा हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो पिछले साल की या फिर कह सकते हैं जो पिछला यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम खेला था उसकी रजत पदक विजेता टीम को हराया था। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का क्या प्रदर्शन रहा 4 अगस्त तक, वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक ये आयोजित किया जा रहा है। और भारत 18वीं बार, जी हाँ कहाँ, भारत 18वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहा है, जिसमें 322 सदस्य शामिल हैं। 322 सदस्यों में से 210 या 215 के करीब है प्लेयर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत ने अब तक 9 पदक जीते हैं, अब मीन्स 4 अगस्त तक। ठीक है, 4 अगस्त तक भारत ने 9 पदक जीते थे, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 यहाँ पर रजत और 3 कांस्य पदक शामिल थे। अधिकांश जो पदक है वो भारोत्तोलन मीन्स वेट लिफ्टिंग कैटेगरी के अंदर आए थे। और भारोत्तोलन के अंदर जहां 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में शेखों मीराबाई चानू ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। और राष्ट्रमंडल खेलों के इसी संस्करण में पहली बार जो महिला टीम है इसको शामिल किया गया है क्रिकेट की। और यहाँ पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच हार गई थी, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था। और पदक तालिका में भारत 6ठे स्थान पर रहा था। और ऑस्ट्रेलिया 52 पदकों के साथ पहले स्थान पर है, जिसमें 22 स्वर्ण 13 रजत पदक और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी एक आपको बहुत 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 इंफॉर्मेटिव आपके लिए जो कह सकते हैं एक अलग से कॉमनवेल्थ गेम से हटके मेरे पास में इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि पेरिस ओलंपिक 2024 जो अभी खेला जाएगा उसमें इंडिया हाउस की स्थापना की जाएगी।
भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक इंडिया हाउस नहीं बना था, लेकिन यहाँ पर इंडिया हाउस की स्थापना की जाएगी। अब किसके द्वारा की जाएगी यो आप सभी के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है, और रिलायंस आईओए साझेदारी भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाने पर केंद्रित रहेगी, और इसके साथ में वे राष्ट्रीय खेल महासंघों को भी समर्थन देंगी। चलिए अब यहाँ पर मुख्य पॉइंट्स क्या रहेंगे इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो रिलायंस और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो साझेदारी है, भविष्य में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लक्ष्य के साथ एक वैश्विक खेल राष्ट्र के रूप में भारत की साख का निर्माण करेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिल गया है भारत सरकार का साथ। चलिए इसके बारे में कमेंट क्या है, जो मैंने अभी इतना स्ट्रेस देके बोला उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। सो इस साझेदारी के एक हिस्से के रूप में रिलायंस जो कंपनी है वो आपकी क्या करेगी, एशियाई खेलों के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स में और ओलंपिक खेल के अंदर, मींस ओलंपिक गेम्स के अंदर बहु खेल मीन्स जो मल्टी स्पोर्ट्स है उसमें भारतीय एथलीटों को समर्थन देगा। और पेरिस ओलंपिक 2024 के से पहले मीन्स यहाँ पर जून 2023 में मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 140वें प्रतिष्ठित आईओसी सत्र की मेजबानी भी करने वाला है। सो आपसे क्वेश्चन यहां पर यह बन सकता है कि 140वां जो आईओसी का सत्र है, या फिर जो कह सकते हैं कि जो मीटिंग है, बैठक है, वो कहां पर होगी। सो आप बता सकते हैं जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में जून 2023 में ये जो सत्र होगा, ठीक यहां पर ओलंपिक से पहले इसकी मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, और भारत मेजबानी कहां करने वाला, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। और आईओसी सत्र स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के साथ मेल खाता है। अब इसके साथ में यहां पर और क्या खास रहेगा आपके लिए, इसमें पढ़िए। यह भारत में खेल की भूमिका को उजागर करने के साथ साथ ओलंपिक मूवमेंट्स को भारत में योगदान के लिए शानदार जश्न के रूप में मनाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या कह रही है इस बात के बारे में थोड़ा सा इनकी भी राय ले लेते हैं। सो भारतीय ओलंपिक संघ को भारतीय ओलंपिक समिति भी कहा जाता है, इंडियन ओलंपिक कमेटी भी कहा जाता है। यह ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों के अंदर और इस तरह के अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का चयन करता है। यह इन आयोजनों में भारतीय टीमों के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार रहता है। इट मीन्स कि जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी टीम्स आ रही है, एशियन गेम्स होंगे, ठीक है, 2023 के अंदर, और उसके साथ में 2024 में जो ओलंपिक खेले जाएंगे, उन सभी की कह सकते हैं कि मुख्य जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर रहती है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। सो रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है वो आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है, और इसकी स्थापना 1960 के दशक में धीरू भाई अंबानी ने की थी, और चंपक लाल दमानी, ठीक है, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के रूप में यहाँ पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। चलिए अब वापस आते हैं राष्ट्रमंडल खेल, और राष्ट्रमंडल खेलों में यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इतिहास है थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, और 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो कहाँ पर होंगे ये जानकारी आपके लिए ले लेते हैं। सो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जो आपके खेले जाने हैं उनकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत को दी गई है। मीन्स विक्टोरिया प्रांत है, विक्टोरिया एक तरह से स्टेट है, ये आपकी मेजबानी करेगा शहर। ठीक है, सो इन खेलों के दौरान क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, और इसके साथ में वर्ष 2026 के खेलों के संस्करणों की मेजबानी करने हेतु ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर किसी अन्य देश ने रुचि नहीं दिखाई थी। मींस ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा ऑस्ट्रेलिया ने दावेदारी पेश की कि हम यहाँ पर जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स है हम इनको करवाना चाहते हैं, और जो अन्य देश है वो पीछे हट गए, तो यहाँ पर मेज़बानी मिल गई। बर्मिंघम, जी हाँ, बर्मिंघम इंग्लैंड 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेज़बानी है वो कर रहा है, और इससे पहले दक्षिण अफ्रीका को इस साल के संस्करण की मेज़बानी करनी थी।
यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, हो सकता है मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो यहां पर दक्षिण अफ्रीका को यहां पर कह सकते हैं कि 2022 का जो संस्करण है इसकी मेजबानी करनी थी, लेकिन उसकी तैयारी में प्रगति की कमी, मींस ये कह सकते हैं कि जितनी तैयारी होनी चाहिए थी उतनी तैयारी नहीं हुई, जिसके कारण जो मेजबानी का अधिकार है वो दक्षिण अफ्रीका से वापस ले लिया गया। और पहले राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है वो 1930 हैमिल्टन कनाडा में किया गया था, जहां पर 11 देशों के 6 खेल, जी हां 11 देशों ने 6 खेलों में भाग लिया था। और इन 6 खेलों के कह सकते हैं कि जो आपके 59, ठीक है 59 इवेंट्स है वो आपके खेले गए थे। 6 खेलों के अंदर कितने भाई 59 है वो आपके इवेंट्स हुए थे, और 400 एथलीट भेजे गए थे, मींस 400 एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया था कुल 11 देशों के। और 1930 से हर 4 वर्ष के बाद है इसका आयोजन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके कारण 1942 और 1946 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो नहीं खेला गया है। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत ने किस कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार भाग लिया, तो आप बता सकते हैं 1934 का जो कॉमनवेल्थ खेला गया था दूसरा, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। और ये है वो स्टार एथलीट। भाई इस स्टार एथलीट की कह सकते हैं कि जितनी प्रशंसा की जाए, जितना इसकी सराहना की जाए उतनी कम, क्योंकि 2022, जी हाँ 2022 में पहला पदक, ठीक है, भारत को दिलाने का काम है गोल्ड मेडल, वो यहाँ पर शेखो मीराबाई चानू ने किया। 2021 में जो ओलंपिक खेला गया था टोक्यो ओलंपिक, भाई टोक्यो ओलंपिक में जो पहला सिल्वर मेडल था, ये फिर एक कह सकते हैं कि जो भारत का खाता खोलने का जो काम है वो किया था यहाँ पर शेखो मीराबाई चानू ने। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर अब बढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर। सो 28 जुलाई से 8 अगस्त, ठीक है, और ये कह सकते हैं कि लगभग आपके 200 एथलीट यहाँ पर बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अलग अलग 16 खेलों की जो स्पर्धा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ क्योंकि अभी एक दिन और बाकी है, और हाँ भाई एक दिन से मुझे याद आ गया, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, भाई माफ़ी चाहूँगा बीच में पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, हाँ नहीं भाई नहीं, हाँ बिल्कुल, चलिए पता नहीं स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली ये जो भाई एक जो मेरे पास में मार्कर टूल है ना, इससे पता नहीं क्या चीज़ निकल के आ गई। चलिए तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं। सो एक दिन से मुझे ये याद आया था कि जो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है आपके, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, सो ये आपके कितने दिन चलते हैं। सो आप याद रखिएगा कि ये 11 दिन तक चलते हैं, ठीक है, और आज है एक तरह से कह सकते हैं कि 10वां दिन है आज ओलंपिक के सॉरी कॉमनवेल्थ गेम्स का, ठीक है, और 8 अगस्त, जी हाँ कल समाप्त हो जाएंगे यहाँ पर ये गेम। सो चलिए यहाँ पर अब बढ़ते हैं कि गोल्ड कोस्ट 18, जी हाँ 2018 के अंदर गोल्ड कोस्ट के अंदर जो पिछला संस्करण खेला गया था, इसमें भारतीय टीम ने 66 पदक जीते थे भारतीय खिलाड़ियों ने, और जिसमें 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मेजबान, जी हाँ भारत मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरे स्थान पर 2018 गोल्ड कोस्ट के अंदर रहा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा अभी जो हाल फिलहाल में आपका चल रहा है। सो यहाँ पर खास बात ये रही कि जो 2018 का गोल्ड कोस्ट में खेला गया है उसमें 66 पदक भारत ने लिए। सो 16 पदक अकेले सिर्फ निशानेबाजी से आए थे। सो अभी तक, जी हाँ अभी जो मेरे पास में अभी तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसमें भारत ने 49, जी हाँ कितने भाई 49, कब 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है इसमें जीत चुका है, ठीक है अभी तक। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शूटिंग है उसको शामिल नहीं किया गया, तो इससे भारत की जो पदक तालिका है उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम पिछड़ेंगे, क्योंकि निशानेबाजी में हमारे जो भारत के पदक है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भारतीय निशानेबाजी कह सकते हैं कि जो कला है, जो स्किल है भारत वालों के पास में बहुत अच्छी है। सो गोल्ड कोस्ट 2018 के अंदर 66 पदकों में से सिर्फ 16 पदक तो अकेले निशानेबाजी में आए थे। हालांकि बर्मिंघम, जी हाँ यहाँ पर बर्मिंघम का जो अभी खेला जा रहा है 2022 का जो खेल, इसमें इस खेल को हटा दिया गया है, और ऐसे में अब भारत जो 2018 गोल्ड कोस्ट की कह सकते हैं कि जो 2018 में भारत तीसरे स्थान पर रहा था पदक तालिका में, उसमें थोड़ा सा कह सकता है कि बराबरी करने में भारत को मुश्किल आएगी। और लगभग भारत की मैं अब भी उम्मीद कर रहा हूं कि भारत है वो 60 का तो आंकड़ा छू ही ले।
अब हो सकता है मे भी इतने इवेंट्स हमारे पास में हो। सो यहाँ पर देखना यह है कि भारत अभी पदक तालिका में अभी तक तो 5वें स्थान पर चल रहा है, लेकिन अब भारत की जो पदक तालिका है उसमें क्या चेंज होगा। सो चलिए वो भी पदक तालिका अभी साथ में, जी हाँ बिल्कुल थोड़ी ही देर बाद, जैसे ही हम ये चीज़ कर लेंगे इसके बाद में आपके सामने आएगी। और किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है, मैंने स्क्रीन पर लिखा है, मैंने थंबनेल में बताया है 150 क्वेश्चन। यहाँ पर भाई आपके लिए 1000 क्वेश्चन अगर ना बने, सो जी हाँ आज आप मेरा गला पकड़ लीजिएगा। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। वास्तव में यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स है वो पहले हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए। जी हाँ, अभी तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से पहले भारत है 503, कितने भाई 503 पदक जीत चुका है। और इसमें से जो 135 पदक है वो सिर्फ और सिर्फ निशानेबाजी में आए हैं, जो किसी भी अन्य खेल में जीते गए पदकों की तुलना में सबसे ज़्यादा हैं। और इसमें अगर हम बात करें 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में जो आपका नई दिल्ली के अंदर खेला गया था राष्ट्रमंडल खेलों में, भारत ने यहाँ पर जी हाँ 30 पदक है निशानेबाजी के अंदर जीते थे। और जो टोटल पदक है वो भारत ने 101 जीते थे। और ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से भारत ने यहाँ पर जो सफल आयोजन करने का और उसके साथ में जो कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल लेने का जो कह सकते हैं कि लुत्फ है या फिर जो मज़ा है, इंजॉयमेंट है, वो अपने नाम किया था। लेकिन भाई यहाँ पर कह सकते हैं कि सीधा सीधा फर्क पड़ा है भारत की पदक तालिका पर निशानेबाजी को हटाने की वजह से। टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन और विश्व चैंपियन के रजत पदक विजेता, जी हाँ रजत पदक है, अभी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीत चुके हैं और गोल्ड मेडल जीत चुके हैं टोक्यो ओलंपिक में। भारत के नीरज चोपड़ा चोट के कारण, जी हाँ इंजरी की वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से बाहर हो गए और भारत सीधे सीधे भाई एक और पदक चूकने से रह गया। जी हाँ, अगर यहाँ पर नीरज चोपड़ा होते जी हाँ ऑब्वियसली गोल्ड मेडल भारत के नाम होता। चलिए अब है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निशानेबाजी में शामिल नहीं होने की वजह से और नीरज चोपड़ा की अनुपस्थिति, जी हाँ एब्सेंस ऑफ नीरज चोपड़ा इस रिमूव ऑफ निशानेबाजी और यू कैन से इट्स शूटिंग इन कॉमनवेल्थ गेम्स। तो यहाँ पर भारत का जो कुश्ती दल है भाई, एक तरह से कह सकते हैं कि भारत का, हाँ एक और चीज़ बता दूं भाई यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, भारत ने अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर हम बात करें ना, किसी भी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ना सिर्फ 5 गोल्ड जीत पाया था कंटिन्यूसली। अब की बार भारत ने 6 गोल्ड अपने नाम कर लिए हैं, तो ये भी इतिहास अपने नाम हो गया है। ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा आप रेसलिंग में जो गोल्ड मेडल है किस कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भारतीय जो कुश्ती दल है इसमें ओलंपिक पदक विजेता है यहाँ पर रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और 2 बार यहाँ पर जो ओलंपिक पदक विजेता है पीवी संधू बैडमिंटन और विश्व चैंपियन पदक विजेता, जी हाँ यहाँ पर श्रीकांत किदाम्बी जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बैडमिंटन के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मेडल यहाँ पर भारत के कितने आए हैं। बर्मिंघम के अगर हम बात करें तो यहाँ पर पदकों की पदक तालिका में भारत को ऊपर लाने में भाई वो चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे उसमें हम कह सकते हैं कि गहलोत की बात करें या फिर हम बात करें यहाँ पर अभी जो अमित पंघाल, भाई अमित पंघाल ने तो ये कह सकते हैं कि आज भाई जो दूसरा खिलाड़ी था ना सामने, भाई कसम से उसके नाक पे ऐसा मुक्का मारा, मतलब ऐसा पंच किया है भाई, उसको थोड़ी सी चोट भी आई है खिलाड़ी को। लेकिन ये कहना नहीं चाहिए कि एक तरह से जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो ये नहीं कहती कि भाई मज़ा आ गया। ठीक है, देखिए चोट लगी खिलाड़ी को, लेकिन यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो एक तरफा मुकाबला भाई 5-0 किसको कहते हैं, 5-0 से अमित पंघाल जो रोहतक का छोरा है इसने भाई कमाल कर दिया और 5-0 से गोल्ड मेडल है वो अपने नाम कर लिया। इतना डिफरेंस कि भाई उसको तो 0 ही तोड़ने का मौका नहीं दिया। तो चलिए यहाँ पर पैरा लिफ्टर की हम बात कर लेते हैं। तो भारतीय पैरा लिफ्टर यहाँ पर जो पावर लिफ्टर है सुधीर, जी हाँ सुधीर, तो यहाँ पर इन्होंने पैरा स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया है। और वो यहाँ पर कह सकते हैं जो पैरा पावर लिफ्टिंग मेंस
हैवी वेट कैटेगरी में चैंपियन बने हैं। सो यहाँ पर अभी अगर हम बात करें तो भारत ने अभी तक यहाँ पर 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर जो है ना ये पदक तालिका जिसमें 9 स्वर्ण बताए गए हैं, 11 रजत है और यहाँ पर 11 कांस्य पदक है। सो ये अभी अभी जी हाँ, जैसे ही मैं आपको अभी मेडल टैली दिखाऊंगा, सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भारत अभी तक जी हाँ, जो अभी मेरे पास में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 49 मेडल भारत के हो चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर पदक तालिका की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत में कौन कौन से खिलाड़ी ने कितने पदक जीत लिए हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत, इतना मटेरियल डेटा लेके आना आप सभी के लिए काफी, जहाँ कह सकते हैं कि एक गोल्ड मेडल लेके आने से कम नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एथलीट का नाम रहेगा, मेडल टैली है और इवेंट रहेगा और उसके साथ में यहाँ पर खेल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बढ़ते हैं संकेत सरगर की तरफ। सो संकेत सरगर ने यहाँ पर सिल्वर मेडल लिया है। मेंस कैटेगरी रहेगी यहाँ पर 55 किलोग्राम और वेट लिफ्टिंग के अंदर, ठीक है। तो ये सभी वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर 6 नंबर तक, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर गुरु राजा पुजारी ब्रॉन्ज मेडल लिया है और 61 किलोग्राम वेट कैटेगरी इनकी। मीराबाई चानू गोल्ड मेडल दिलाया है विमेंस 49 वेट कैटेगरी के अंदर। बिंदिया रानी सिल्वर मेडल मिला है और विमेंस की जो कैटेगरी है यहाँ पर 55 किलोग्राम। और जेरमील लाल रिनुंगा गोल्ड मेडल इन्होंने लिया है मेंस 67 वेट कैटेगरी के अंदर। अचंता शेवली तो यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है और मेंस कैटेगरी यहाँ पर 73 केजी वेट कैटेगरी। अब चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं जूडो की तरफ। सो भारत के जूडो के अंदर 2 मेडल आए हैं। एक आया है विमेंस की 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी, सिल्वर मेडल लिया है सुशीला देवी ने, 7वें नंबर पे ये खिलाड़ी। और यहाँ पर 8वें नंबर पर है विजय कुमार यादव, ब्रोंज मेडल लिया है और मेंस 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी जूडो के अंदर इन्होंने मेडल लिया है। यहाँ पर 9 नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर है आपकी हरजिंदर कौर, ब्रोंज मेडलिस्ट है विमेंस 71 किलोग्राम वेट कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में। और भारतीय महिला टीम, जी हाँ भारतीय महिला टीम है ये गोल्ड मेडलिस्ट विमेंस 4, जी हाँ यहाँ पर 4 इसके अंदर खिलाड़ी भाग लेते हैं। लॉन बॉल्स के अंदर है गोल्ड मेडल अपने नाम किया और पहली बार भारत का लॉन बॉल्स गेम के अंदर पहला गोल्ड मेडल। और 11वें नंबर पर भारतीय पुरुष टीम, तो इनका भी गोल्ड आया है मेंस इवेंट के अंदर और इन्होंने टेबल टेनिस में, जी हाँ यहाँ पर टेबल टेनिस के अंदर है गोल्ड मेडल झटका। विकास ठाकुर सिल्वर मेडलिस्ट रहे मेंस 96 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के अंदर। और यहाँ पर भारतीय जो मिक्स्ड टीम जिसके अंदर आपके कह सकते हैं मेन और विमेंस दोनों ही शामिल रहते, तो यहाँ पर सिल्वर मेडलिस्ट रहे, मिक्स्ड टीम थी और बैडमिंटन का इवेंट इन्होंने जीता। लवप्रीत सिंह की अगर हम बात करें तो ब्रोंज मेडलिस्ट रहे, मेंस 109 किलोग्राम वेट कैटेगरी और वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने कारनामा किया। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर सौरव घोषाल की तरफ। यहाँ सौरव घोषाल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे मेंस सिंगल स्क्वैश के अंदर। और यहाँ पर तुलिका मान सिल्वर मेडलिस्ट रही। और जूडो के अंदर जी हाँ एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये वो खिलाड़ी जिसने वो गरीबी, वो कह सकते हैं कि मंजर देखा है जहाँ पर भारत कह सकते हैं कि एक जब बेटी अपने पिता को खो देती है, एक कह सकते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा चाहे वो जब आपके पास में नहीं रहता, और उसको कह सकते हैं कि उनकी याद को भुलाने के लिए इसने जूडो को ज्वाइन किया। और जूडो को वो इसी तरह से खेलती थी कि मुझे सिर्फ अपनी जो भूली बिसरी यादें हैं जो मेरे साथ में हुआ वो मुझे भुलाना है। और यहाँ पर तुलिका मान जी हाँ सिल्वर मेडलिस्ट रही, लेकिन मैं कहूँगा कि गोल्ड मेडल से कम नहीं रहा विमेंस 78+ वेट कैटेगरी के अंदर। गुरदीप सिंह जी हाँ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे मेंस 109+ वेट कैटेगरी वेट लिफ्टिंग के अंदर। और तेजस्विन शंकर, और भाई आप ये कह सकते हैं कि हाई जंप और यहाँ पर लॉन्ग जंप के अंदर भारत का खाता खोलने का काम है वो यहाँ पर इन दोनों खिलाड़ियों ने किया। तेजस्विन शंकर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हाई जंप के अंदर रहे और एथलेटिक्स इनका इवेंट आप सभी को पता है। मुरली शंकर जो भाई कभी बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे और इनके पिता भी जी हाँ खिलाड़ी हैं नेशनल लेवल के। सो मुरली शंकर जो डॉक्टर बनना चाहते थे यहाँ पर सिल्वर मेडलिस्ट बने हाल फिलहाल में। तो मैन लॉन्ग जंप के अंदर तो भाई बहुत बहुत बधाई और काफी अच्छी छलांग।
नेक्स्ट है यहाँ पर सुधीर। सुधीर ने यहाँ पर गोल्ड मेडल लिया और मेंस हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर। अंशु मलिक सिल्वर मेडलिस्ट रही यहाँ पर विमेंस 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी रेसलिंग के अंदर। बजरंग पूनिया, जी हाँ, बजरंग पूनिया ने लगाया है गोल्ड पर अपना दाव और मेंस 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी फ्री स्टाइल में रेसलिंग के अंदर ये कारनामा कर दिखाया। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर, जी हाँ, साक्षी मलिक, जी हाँ, रोहतक के मोखरा गांव की रहने वाली और गोल्ड मेडल इन्होंने लिया। और जी हाँ, आप सभी को ये भी याद रखना है कि 2016 का जो आपका खेला गया था ओलंपिक, जी हाँ, कहाँ पर, रियो द जेनेरियो। रियो द जेनेरियो में यहाँ पर इन्होंने भारत को कह सकते हैं कि महिलाओं का जो रेसलिंग का पहला ब्रोंज मेडल है वो दिलाया था। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर इन्हीं की तरफ। तो साक्षी मलिक, जी हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट रही। विमेंस की जो वेट कैटेगरी है 62 किलोग्राम और रेसलिंग इनका इवेंट, ठीक है। तो ये रेसलिंग के ही खिलाड़ी रहेंगे भाई यहाँ तक 26 नंबर तक। दीपक पुनिया गोल्ड मेडलिस्ट रहे यहाँ पर 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। दिव्या काकरान जो अभी दिल्ली से बिलोंग करती है, तो ये आपकी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही 68 किलोग्राम वेट कैटेगरी। मोहित ग्रेवाल, जी हाँ, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे 125 किलोग्राम हैवी वेट कह सकते हैं कि रेसलिंग के अंदर। और इसके साथ में प्रियंका गोस्वामी, जी हाँ, यहाँ पर सिल्वर मेडल इन्होंने लिया और विमेंस की जो 10,000 मीटर रेस वॉक है एथलेटिक्स की। और जी हाँ, जब आपने इनका फोटो जरूर देखा होगा, जब ये मेडल ले रही थी तो इन्होंने कह सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनका जो बाल रूप है लड्डू गोपाल, तो इन्होंने अपना जो मेडल है वो लड्डू गोपाल को समर्पित किया। सभी अब अभी नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर अविनाश सबले। जी हाँ, अविनाश सबले यहाँ पर सिल्वर मेडलिस्ट रहे 3000 मीटर स्टीपल चेज के अंदर, एथलेटिक्स का इवेंट है। भारतीय पुरुष टीम, जी हाँ, सिल्वर मेडलिस्ट रही यहाँ पर मेंस 4 लॉन्च बॉल्स के अंदर। और जैस्मिन लंबोरिया यहाँ पर ब्रोंज मेडलिस्ट रही यहाँ पर 60 किलोग्राम लाइट वेट कैटेगरी बॉक्सिंग के अंदर। और इसके बाद में बढ़ते हैं यहाँ पर पूजा गहलोत की तरफ। पूजा गहलोत यहाँ पर ब्रोंज मेडलिस्ट रही 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी रेसलिंग के अंदर। ये सभी रेसलिंग के ही खिलाड़ी रहेंगे भी आगे, ठीक है। रवि कुमार दहिया, जी हाँ, जिन्होंने जीता था सिल्वर मेडल ओलंपिक के अंदर टोक्यो में। यहाँ पर ये गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पर 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी इनकी। विनेश फोगाट गोल्ड मेडल 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी। नवीन, जी हाँ, नवीन, और बिल्कुल एक मासूम सा छोरा, जी हाँ, बिल्कुल मासूम सा लड़का, और पहला ही इनका ये ओलंपिक, एक तरह से ओलंपिक मैं बोला हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स था, ठीक है। और इससे पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है 74 किलोग्राम मेंस वेट कैटेगरी फ्री स्टाइल में। नेक्स्ट है पूजा सियाग, ब्रोंज मेडलिस्ट रही यहाँ पर 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर रेसलिंग में। और यहाँ पर दीपक नेहरा यहाँ पर ब्रोंज मेडलिस्ट रहे 97 किलोग्राम वेट कैटेगरी रेसलिंग के अंदर। और मोहम्मद हसामुद्दीन ब्रोंज मेडलिस्ट रहे यहाँ पर 57 किलोग्राम फीदर वेट कैटेगरी। तो याद रखिएगा भाई, जो 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी है उसमें बॉक्सिंग के अंदर इसको फीदर वेट कहा जाता है, ठीक है, बॉक्सिंग का इवेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर रोहित टोकस, जी हाँ, रोहित टोकस। तो रोहित टोकस ने यहाँ पर ब्रोंज मेडल लिया 67 किलोग्राम वेट कैटेगरी वेल्टर वेट, ठीक है, 67 जो किलोग्राम वेट कैटेगरी उसको वेल्टर वेट कहा जाता है, तो ये बॉक्सिंग का इवेंट। और भाविना पटेल गोल्ड मेडल यहाँ पर इन्होंने विमेंस सिंगल क्लास, जो क्लास से रहती है आपकी कह सकते हैं जो पैरा एथलीट रहेंगे इनकी, सो पैरा टेबल टेनिस में इन्होंने लिया है। और इनकी जो क्लास है ये है आपकी 3 to 5। नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी सोनल बेन पटेल, जहाँ सोनल बेन पटेल ने यहाँ पर ब्रोंज मेडल लिया विमेंस सिंगल 4 क्लास 3-5 के अंदर, ठीक है, और पैरा टेबल टेनिस के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर महिला हॉकी टीम, जी हाँ, महिला हॉकी टीम, जी हाँ, आज ही जो अभी 1:30 बजे से लेके, जी हाँ, आपका 1:30 बजे से लेके और आपका जो लगभग आपका 2:30 या फिर कह सकते हैं 2:45 तक आपका ये इवेंट चला है। और बहुत ही दिलचस्प, क्योंकि भारत लास्ट में कह सकते हैं कि खेलते खेलते एक तरह से जो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी उससे 1-1 के मुकाबले पे आ गया था। और जो ये मैच था वो चला गया था पेनल्टी शूट आउट के अंदर। और पेनल्टी शूट आउट में दोस्तों आप सभी को पता है कि सभी की दिल की धड़कनें रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी भारतीय गोलकीपर, जी हाँ, भारतीय गोलकीपर सविता पुनिया की। सो उन्होंने एक तरह से कह सकते कि मैच का पासा ही पलट दिया और भारत पेनल्टी शूट आउट में 2-1 से, जी हाँ, ये मुकाबला जीत गया और भारत को मिला ब्रोंज मेडल। सो यहाँ पर हॉकी टीम का ब्रोंज मेडल आया। सो चीयर अप, और कह सकते हैं कि हेड्स ऑफ इंडिया गर्ल्स। सो यहाँ पर विमेंस टीम का मेडल आया है हॉकी के अंदर। और इसी के साथ में यहाँ पर कह सकते हैं कि नीतू घनघस, ठीक है, घनघास लिखा हुआ है, नीतू घनघस। सो यहाँ पर ये गोल्ड मेडलिस्ट रही विमेंस का जो 48 किलोग्राम
कह सकते हैं जो मिनिमम वेट कैटेगरी है यहाँ पर बॉक्सिंग के अंदर। और इसी के बाद यहाँ तुरंत बाद आज ही अमित पंघाल का गोल्ड मेडल आया है। सो यहाँ पर मेंस फ्लाई वेट है जो आपका 51 किलोग्राम और बॉक्सिंग का इवेंट। और यहाँ पर जो एल्डोस पॉल, जी हाँ एल्डोस पॉल ने यहाँ पर गोल्ड मेडल लिया है मेंस ट्रिपल जंप के अंदर। और इनकी जो छलांग थी जहाँ तक मुझे याद है ये थी 17.3, जहाँ 17.3 मीटर एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप के अंदर। और ये कह सकते कि एक ऐसा पहला एक कह सकते कि अद्भुत पल रहा भाई, जैसे अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं ना कि अद्भुत खेला भाई अद्भुत। सो यहाँ पे अब्दुल्ला अबूबकर, जी हाँ अब्दुल्ला अबूबकर और एल्डोस पॉल, यहाँ पर अब्दुल्ला अबूबकर यहाँ पर सिल्वर मेडलिस्ट रहे मेंस ट्रिपल जंप में। और फर्क कितना रहा यहाँ पर, जो आपको स्क्रीन पर मैंने अभी लिख के दिखाया, यहाँ पर आपका 17.3 मीटर एडोल्स पोल की रही यहाँ पर जंप। और जो अब्दुल्ला अबूबकर है यहाँ पर इनकी जंप रही 17.2 मीटर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक सिर्फ यहाँ पर फासला रहा एक ही पॉइंट का, और उस एक पॉइंट की वजह से एक गोल्ड और एक सिल्वर। और भारत जब पोडियम पर खड़ा रहेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और जो नीचे वाला रहता है ना वो थोड़ा नीचे रहता है, सो ये दूसरे खिलाड़ी का था। सो एक तरह से कह सकते कि जो जनगण मन बज रहा था तो भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था यार जैसे मैंने ही गोल्ड मेडल ले लिया हो। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आप उस मेडल लिया है, ठीक है। चलिए भाई थोड़ा स्क्रीन पर मुझे एक कह सकते हैं बीप की आवाज़ सुनाई दी, और हो सकता है मे भी आपको भी बीप की आवाज़ सुनाई दी हो। सो एक बार थोड़ा सा, तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर और करते हैं शुरुआत फिर से। 46 नंबर पर आज मेडल आया है संदीप कुमार का। संदीप कुमार ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लिया है 10,000 मीटर रेस वॉक के अंदर एथलेटिक्स में। और अन्नू रानी का ब्रॉन्ज मेडल आया है जेवलिन थ्रो में, और इन्होंने लगभग 60 मीटर, जी हाँ लगभग 60 मीटर कह सकते कि इन्होंने जेवलिन थ्रो किया था। और नेक्स्ट है आपकी निकत जरीन, जी हाँ निकत जरीन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और निकत जरीन ने गोल्ड मेडल लिया है विमेंस की जो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी। और इसके साथ में अब बात बोलेंगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पर 49 मेडल आए हैं, ठीक है, और यहाँ पर 48 ही मेडल आपने करवाए। सो अभी जो टेबल टेनिस की जो हमारी टीम थी, सो टेबल टेनिस की टीम ने भी यहाँ पर टीटी के अंदर अभी है सिल्वर मेडल, अभी लेटेस्ट है, अभी थोड़ी देर पहले ही, बिल्कुल जैसे ही मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आई मैं वीडियो लेकर आप सभी के लिए आ गया। सो यहाँ पर सिल्वर मेडल भी आ चुका है हमारा टेबल टेनिस के अंदर, और 49 टोटल मेडल हो चुके हैं। सो यहाँ पर अभी कह सकते हैं कि जो अभी तक का यहाँ पर सफ़र रहा भारत का, और कल देखना है कि कितने मेडल और आएंगे। सो अभी देख लेते हैं यहाँ पर वेट लिफ्टिंग और इसके साथ में जो कौन से गेम के अंदर भारत ने कितने मेडल जीते हैं वो आप सभी की स्क्रीन पर पेश खिदमत है। सो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है खेल का नाम, साथ में है गोल्ड मेडल, और यहाँ पर रजत पदक रहे, फिर इसका आपके यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल और कुल पदक कितने रहे। सो वेट लिफ्टिंग की अगर हम बात करें कंपैरिजन में, तो यहाँ पर 3 स्वर्ण पदक आए हैं, 3 रजत आए हैं और 4 कांस्य पदक आए हैं, टोटल 10 मेडल यहाँ पर हमने लिए हैं। जूडो के अंदर 2 सिल्वर आए हैं और 1 आया है ब्रॉन्ज, और 3 मेडल टोटल आए हैं। लॉन बाउल्स के अंदर 1 गोल्ड आया है भारत का, 1 सिल्वर आया है और 2 टोटल मेडल यहाँ पर आए हैं। टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 आया है गोल्ड, और यहाँ पर अभी टेबल टेनिस में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 सिल्वर ऐड करेंगे, सो यहाँ पर ये टोटल 2 हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर टेबल बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन में यहाँ पर अभी तक 1 रजत पदक आया है, और अभी जैसे कि पीवी संधू का भी मैच होने वाला है, ठीक है, और भी उधर से भी मैच चल रहे हैं, तो उनका भी रिजल्ट कल आ जाएगा, तो भारत की जो पदक तालिका और भी बढ़ने वाली है। सो यहाँ पर अभी तक 1 मेडल आया है, ठीक है। और स्क्वैश में अगर हम बात करें तो 1 ब्रॉन्ज आया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एथलेटिक्स, तो एथलेटिक्स में अभी 1 स्वर्ण, मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि ये स्वर्ण आया है हमारा ट्रिपल जंप में, और 4 सिल्वर आए हैं और 3 ब्रॉन्ज आए, तो टोटल 8। एक तरह से कह सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा मेडल है वो आए हुए हैं अभी यहाँ पर वेट लिफ्टिंग के बाद एथलेटिक्स में। सो चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, और भाई नीचे का जो आंकड़ा ना बदलने वाला भी, फिर आप बोलेंगे सर एथलेटिक्स से तो ज़्यादा रेसलिंग में आए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर 1 गोल्ड मेडल आया है, ठीक है, तो 1 ही यहाँ पर टोटल मेडल। और रेसलिंग की में अगर हम बात करें तो 6 गोल्ड, जी हाँ 6 गोल्ड, और इसके साथ में 1 सिल्वर और 5 यहाँ पर ब्रॉन्ज, सो टोटल 12 सबसे ज़्यादा मेडल है वो यहीं पर बॉक्सिंग इसमें आपका रेसलिंग में। बॉक्सिंग के अंदर 3 गोल्ड आए हैं, 3 ब्रॉन्ज आए हैं, टोटल 6 मेडल। और हॉकी में
भारत को अभी एक एक ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है। सो अभी मेंस हॉकी का भी रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पर पैरा टेबल टेनिस, सो पैरा टेबल टेनिस में एक गोल्ड आया है और एक यहाँ पर आया है सिल्वर, तो टोटल 2 मेडल। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भारत के पास में कुल जो पदकों की संख्या रहेगी 17 स्वर्ण पदक है। और यहाँ पर भाई इसमें आप +1 कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है कि भारत के अभी 13 सिल्वर मेडल हो चुके हैं, टेबल टेनिस में भी 1 मेडल हम ले चुके हैं। सो 19 यहाँ पर है टोटल आपकी ब्रॉन्ज मेडल। सो अगर पदक तालिका में आप इसको जी हाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, सो पदक तालिका में यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर +1 कर देता हूँ। सो यहाँ पर 17 गोल्ड और 13 सिल्वर और इसके साथ में 19 जो है वो ब्रोंज। सो यहाँ पर जो पदक तालिका में आप करेंगे तो इसमें आप +1 और कर लीजिएगा। सो टोटल 49 अभी तक मेडल है हमारे पास। और पदक तालिका की अगर हम बात करें, यहाँ पदक तालिका में अगर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में अभी जो देश है गोल्ड सिल्वर ब्रोंज मेडल और इनके हिसाब से, सो यहाँ पर जो पहले नंबर पर चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, 52 गोल्ड आ चुके हैं और सिल्वर है 44 और इसके साथ में ब्रोंज है 46। ठीक है, तो टोटल 142 हो गए। और यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड, 47 गोल्ड और यहाँ पर सिल्वर है 47 और इसके साथ में 38 है यहाँ पर ब्रोंज। सो एक तो 32वें नंबर पर है कनाडा है, तीसरे नंबर पर चल रहा है न्यूजीलैंड है, यहाँ पर चल रहा है चौथे नंबर पर, और भारत जो है वो 5वें नंबर पर। ठीक है, और यहाँ पर पदक तालिका के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 49 इसमें टोटल मेडल अभी भारत के कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 1 मेडल है वो बढ़ गया है भारत का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पर स्कॉटलैंड है, 6ठे नंबर पर चल रहा है, दक्षिण अफ्रीका 7वें पे है, नाइजीरिया है यहाँ पर 8वें पे है, वेल्स है यहाँ पर 9वें पे और 10वें पे है आपका मलेशिया। ठीक है, सो चलिए मलेशिया के बाद में अभी चलते हैं हम सीधा सा वहाँ पर आपको लेकर जहाँ की आप वेट कर रहे हैं। सो चलिए अब यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन, और वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बर्मिंघम सिटी की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए चुना गया और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक तौर पर 22वां, जी हाँ यहाँ पर याद रखिएगा कि ये 22वां जो एडिशन है खेला गया है, 22वां संस्करण है कॉमनवेल्थ गेमों का खेला गया है। ठीक है, तो अभी 2026 में जब होगा यहाँ पर वो 23वां संस्करण खेला जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। और बर्मिंघम 2022 इसको ऑफिशियल तौर पर नाम दिया गया है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम। यह राष्ट्रमंडल खेलों की या फिर ये कहे कि यह राष्ट्रमंडल के सदस्यों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रमंडल का मतलब यह है कि जो ब्रिटिश, ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है उनके अधीन जो देश रहे हैं उन्हीं के सदस्यों के बीच में, जो वही आपके नेशन कंट्री उन्हीं के बीच में ये आपका आयोजित होने वाला एक सबसे बड़ा इवेंट है। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि 1934 लंदन, जी हाँ 1934 लंदन और 2002 मैनचेस्टर के बाद इंग्लैंड तीसरी बार इन खेलों की मेज़बानी कर रहा है। अब यहाँ पर है आपके लिए कि कब से कब तक आपके खेले जा रहे हैं। सो ये 28 जुलाई से लेकर और 8 अगस्त 2022 के बीच खेले जाने की उम्मीद बोल रहा है, तो वही चल रहे हैं अभी फिलहाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। और मैंने जैसा बताया था कि दक्षिण अफ्रीका को पहले मेज़बानी दी गई थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तैयारी नहीं थी, तो यहाँ पर 2022 की बर्मिंघम को मेज़बानी दी गई। 21 दिसंबर 2017 को बर्मिंघम के एरिना अकेडमी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन द्वारा शहर को मेज़बान के रूप में घोषित किया गया था। सो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कब इसकी अनाउंसमेंट की गई है। सो 21 दिसंबर 2017 को बर्मिंघम में इसकी जो अनाउंसमेंट है वो की गई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है वो राष्ट्रमंडल खेलों की प्रमुख है। जी हाँ, सब कुछ वही सर्वे सर्वा, क्योंकि इन्हीं के अधीन ये खेले जाते हैं। सो कॉमनवेल्थ गेम्स का अगर हम बात करें, जो आपका यहाँ पर मुख्यालय है वो लंदन के अंदर बनाया गया है, जो इंग्लैंड के अंदर आता है। चलिए अब यहाँ पर 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में खेला जाएगा, इसका आधिकारिक तौर पर ये 23वां जो संस्करण है ये रहेगा। और यह जो राष्ट्रमंडल खेल है आप सभी को पता है कि ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रमंडल खेल है वो आपका राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के द्वारा जो नामित शहर होने वाला एक बहुउद्देशीय आपके खेल आयोजन आपका रहता है राष्ट्रमंडल खेल। सो यहाँ पर नेक्स्ट है कि मेज़बान शहर को शुरू में किगाली, जी हाँ किगाली रवांडा में 2019 GCF महासभा में चुना जाना था। ठीक है, लेकिन इसको बाद में चुना गया।
चलिए अब यहाँ पर है 2018 का राष्ट्रमंडल खेल। सो 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ पर खेला गया और उसको कौन से आधिकारिक तौर पर जाना जाता है। सो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम में 2018 जो आपका खेला गया है इसको 21वां राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है, जो गोल्ड कोस्ट 2018 के रूप में आपका जाना गया है। तो ये आपका 4 अप्रैल से लेकर और 15 अप्रैल 2018 के बीच गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में आपका आयोजित किया गया था। यह राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की 18वीं उपस्थिति थी। जी हाँ, भारत ने 18वीं बार पार्टिसिपेट किया था और अब जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत पार्टिसिपेट कर रहा है वो 19वीं बार है। जी हाँ, कब भाई, 19वीं बार पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, 19वीं बार भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर भारत ने 18वीं बार पार्टिसिपेट करते हुए 2018 आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में 26 स्वर्ण पदक जीते हैं और जिसमें 66 टोटल पदक है भारत ने जीते, और भारत है यहाँ पर 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में तीसरे स्थान पर रहा। सो ये आपके लिए ब्रीफ। और अब चलते हैं यहाँ पर जो खास रहेगा क्या, वो है कि यहाँ पर जो आपके 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया। सो आप बता सकते हैं गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का मोटो क्या था। जहाँ मोटो सिद्धांत है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है आपका शेयर द ड्रीम। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 2014 का। जी हाँ, 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया वो कहाँ पर खेला गया था। सो ये आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर खेला गया था। और इसका अगर आपसे मोटो पूछ लिया जाए, 2014 का जो मोटो है, ये जो सिद्धांत आपका था ये था पीपल, प्लेस और पैशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर है अब यहाँ पर 2022 से रिलेटेड। सो 2022 आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये कहाँ पर होगा, तो ये क्वेश्चन बन रहा था आपके से, तो ये है यहाँ पर बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। कौन से देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स की सबसे ज़्यादा बार यजमानी का मतलब है मेज़बानी की है, तो यहाँ पर ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा बार की और 2026 में भी करने वाला है। सो कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहली बार है वो कहाँ पर खेले गए थे। सो 1930 हैमिल्टन कनाडा के अंदर खेले गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो 2014 का कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया था उनका शुभंकर क्या था, तो ये था क्लाउडी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम खेला गया है उसका यहाँ पर शुभंकर क्या था, तो ये था आपका बोरोबी। अब ये बोल रहा है कि 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम खेला गया है उसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था, तो 71 देशों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि 2014 का जो ग्लासगो के अंदर आपका एक गेम खेला गया है, इसमें टोटल खिलाड़ी कितने थे, तो 4,947 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें 2014 में जो खेला गया है इसमें भारत के कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, तो 215 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। 2018 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो यहाँ पर 218 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि 2018 में टोटल कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, तो आप बता सकते हैं 4,426 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि कॉमनवेल्थ गेम्स दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है। सो इससे पहले दो कौन से बड़े इवेंट है। जी हाँ, यहाँ पर जो तीसरा कॉमनवेल्थ गेम है सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। सो पहले नंबर पर आता है ओलंपिक गेम्स। सो सबसे बड़ा इवेंट है ओलंपिक गेम्स। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है आपका एशियन गेम्स। आसियान लिखा हुआ है तो इसको आप एशियन गेम्स पढ़िएगा। और उसके बाद में आता है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स। सो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि हॉकी की जो टीम है हमारी, यहाँ पर 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था उसमें कौन सा मेडल भारतीय टीम ने जीता, तो सिल्वर मेडल है भारतीय टीम ने जीता था। 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स आपका खेला गया उसमें भारतीय जो उद्घाटन समारोह था उसमें भारतीय उद्घाटन समारोह नहीं, ओलंपिक सेरेमनी जो कॉमनवेल्थ गेम्स की जो सेरेमनी थी, भाई ओलंपिक भी याद आ रहा बार बार क्योंकि ओलंपिक से अभी पीछे छूटा था और अभी कॉमनवेल्थ गेम। सो यहाँ पर 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय कह सकते हैं जो भारतीय खेमा या फिर भारतीय जो दल है उसकी जो फ्लैग बेरर रहे ये थे विजय कुमार। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स जब समापन हुआ था तो उसमें भारतीय दल के यहाँ पर कौन रहे थे, यहाँ पर फ्लैग बेरर, तो ये थी आपकी सीमा अंतुल पुनिया जो अभी भी पार्टिसिपेट कर रही है डिस्कस थ्रो में। लेकिन जी हाँ, एक तरह से कह सकते 18 कॉमनवेल्थ गेम्स का जो उद्घाटन समारोह उसमें भारतीय दल के कौन रहे हैं, तो पीवी संधू है वो भारतीय दल की फ्लैग बेरर रही थी। और नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए। सो टोटल यहाँ पर भारत के आए थे 66 पदक।
26 गोल्ड और 20 सिल्वर और 20 ब्रोंज मेडल। नेक्स्ट है 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन जो समारोह हुआ उसमें भारतीय दल की यहाँ पर अगुवाई किसने की? सो ये थी मैरी कॉम फ्लैग बियरर। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो तीसरे स्थान पर रहा और देखना है कि अब भारत चौथे या फिर पांचवें स्थान पर फिनिश करे। सो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक कौन से देश ने जीते हैं? तो यहाँ पर जी हाँ 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज़्यादा 198 ऑस्ट्रेलिया ने जीते अपने नाम किए, जिसमें यहाँ पर 80 गोल्ड इनके नाम थे और 59 सिल्वर और 59 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर राष्ट्रमंडल देशों का जो आयोजन देशों का जो खेल आयोजन है, इनका आयोजन प्रति 4 वर्ष में किया जाता है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है भाई। हर 4 साल बाद में ये आपके आयोजित किए जाते हैं और ओलंपिक खेलों के बीच में, ठीक है। सो नेक्स्ट है 1930 है हैमिल्टन कनाडा में, कह सकते हैं कि ये है आपका ओंटेरियो, ठीक है। ओंटेरियो हैमिल्टन शहर के अंदर है, ये आपका पहली बार इसका आयोजन किया गया है। और राष्ट्रमंडल खेलों में 16 प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं वो होती हैं, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, ठीक है। और राष्ट्रमंडल खेल इन संघों का आयोजन करता है। पहले इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1954 में इसका नाम बदल दिया गया था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, 1954 में इसका नाम बदला गया था और इसको बोला जाने लगा था ब्रिटिश एम्पायर एवं राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। फिर 1970 में इसका नाम बिल्कुल ही बदल दिया गया और ब्रिटिश एम्पायर खेल इसका नाम कर दिया गया। फिर 1978 में इसका नाम बदलकर कॉमनवेल्थ गेम्स है नाम रख दिया गया और जो अभी तक चला आ रहा है। और वर्तमान में इस देश में, जी हाँ, जैसा मैंने आपको शुरू में ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वर्तमान में इसके जो आयोजन होता है उसमें 53 देश शामिल होते हैं। 53 देशों की 71 टीमें भाग लेती है। मीन्स यहाँ पर 53 देश हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि उनमें से कुछ एक आपके ऐसे कह सकते हैं जो छोटे छोटे द्वीप के रूप में है, छोटे छोटे आपके सब कॉन्टिनेंट्स है, या फिर कह सकते हैं जो छोटे छोटे बिल्कुल आपके राज्य हैं, सो वो इन 53 देशों के अंदर ही शामिल होते हैं और 71 टीमें हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इस बार का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम खेला गया है उसमें 72 टीमें आपकी पार्टिसिपेट कर रही है। सो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, इतनी अमेजिंग आप सभी के लिए कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर फिर भी मूड नहीं बना तो चलिए आगे की सीरीज देख लीजिए और फिर मूड बनाइएगा और डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, सॉरी भाई, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन की ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेल्स ऐसे 6 देश कौन से? सो ये ऐसे 6 देश हैं, कौन से भाई? ऐसे 6 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेल्स, जिन्होंने प्रत्येक राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी टीमें भेजी है। क्योंकि भारत 1930 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, ठीक है। चलिए इस चीज़ को भी याद रखना आपने। सो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि पहले राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के हैमिल्टन शहर में आपके खेले गए थे, ठीक है, 1930 में। और 2010 में 19वां जो आपका राष्ट्रमंडल खेल जो खेला गया था वो नई दिल्ली के अंदर खेला गया था, ठीक है। लेकिन भारत ने कह सकते हैं कि यहाँ पर 19वां जो राष्ट्रमंडल खेल था इसकी मेज़बानी और 101 पदक है वो अपने नाम किए। 2014 में जो 20वें राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के अंदर आपके ग्लासगो में हुए थे, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है। और 2018 में जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और गोल्ड कोस्ट में होगा, मीन्स हो चुका है। सो 2022 में जो आपका 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स है इसको दक्षिण अफ्रीका, जी हाँ, मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया था, इसीलिए उन चीज़ों को याद रखिएगा। सो यहाँ पर अनाउंसमेंट ये की गई थी कि जो 2022 का आपका 22वां राष्ट्रमंडल खेल होगा इसको दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित किया जाएगा। लेकिन जी हाँ, यहाँ पर तैयारियां न होने की वजह से फिर इसको पोस्टपोन कर दिया गया और जो बर्मिंघम है उसको मेज़बानी मिल गई थी। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर 2014 में जो आपका 20वां राष्ट्रमंडल खेल जो स्कॉटलैंड के अंदर खेला गया इसको थोड़ी सी नज़र में ले लेते हैं। सो भारत ने यहाँ पर ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर कह सकते हैं जो आपका खेला गया इसमें 15 स्वर्ण पदक जीते थे और 5वें स्थान पर भारत है रहा था। सो भारत यहाँ पर जो पदक तालिका में कौन से स्थान पर और कैसे रहा तो ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। सो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। और अब की बार भी उम्मीद यही है कि भाई 5वां या फिर चौथा तो मेरे हिसाब से मुश्किल है, लेकिन 5वां स्थान तो भारत फिनिश करेगा ही करेगा। सो यहाँ पर पहले नंबर पर रहा इंग्लैंड आपका 2014 के अंदर, ठीक है, 2014 ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। तो यहाँ पर 58 स्वर्ण और 59 आपके रजत और 57 कांस्य। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर 49 स्वर्ण और 42 रजत और 46 कांस्य। कनाडा तीसरे स्थान पर रहा 32 स्वर्ण 16 रजत और 34 कांस्य। स्कॉटलैंड चौथे स्थान पर 19 स्वर्ण 15 रजत और 19 कांस्य।
भारत है तीसरे पांचवें स्थान पर रहा, यहाँ पर 15 स्वर्ण, 30 रजत और 19 कांस्य पदकों के साथ में। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर बर्मिंघम का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स है वहाँ पर थोड़ा सा वापस आपको लेके चलते हैं और थोड़ी सी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो बर्मिंघम के अंदर है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जा रहे हैं, 1934 लंदन और 2002 में मैनचेस्टर के बाद तीसरी बार है वो इंग्लैंड इन खेलों की मेज़बानी कर रहा है। फिलहाल आपके खेल खेले जा रहे हैं और यहाँ पर भारत में भारत में जो एक ही बार आयोजित किए गए हैं, इस चीज़ को भी आपने याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स है आपके आयोजित किए जा चुके हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत ने सबसे जो बेहतर प्रदर्शन है वो इसी साल किया था, क्योंकि होम ग्राउंड का थोड़ा फर्क रहता है। आपको कह सकते हैं कि जो होम आपका कंट्री है, ठीक है, होस्टिंग कंट्री, उसका तो थोड़ा फर्क रहता ही है भाई। सो यहाँ पर इसमें भारत ने पदक तालिका में यहाँ पर लिख रखा है 39, जी हाँ, ठीक है, 39 आपके गोल्ड मेडल जीते थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 26 सिल्वर है और 36 ब्रोंज सहित कुल 101 मेडल जीते थे। और इस बार बर्मिंघम के अंदर, जी हाँ, बर्मिंघम में जो आपका ये गेम्स खेला जा रहा है, तो इसमें भारतीय प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो काफ़ी अभी तक अच्छा चल रहा है। अगर शूटिंग का इवेंट, जी हाँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ कि शूटिंग का इवेंट इसमें हटा दिया गया, अगर ये शामिल होता तो भारत की बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले हो जाते। सो चक दे फट्टे नप दे किल्ली। जी हाँ, चलिए यहाँ पर हालांकि अभी इसकी बार कह सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि शूटिंग खेल है इसमें शामिल नहीं है और महिला T20 क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया है। सो महिला T20 क्रिकेट है वो डेब्यू कर रहा है और भारत का भी चल रहा है फिलहाल सेमीफाइनल, कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हराना काफी कांटे की टक्कर। देखना ये होगा कि क्या रहेगा भारत का प्रदर्शन। सो यहाँ पर बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 देश अभी तक भाग ले रहे हैं। जी हाँ, 72 देश मीन्स यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 53 देशों की 72 टीमें वो अभी भाग ले रही है। और इस दौरान अगर हम बात करें तो जो टीमें हैं, यह टीमें 19 अलग अलग तरह के खेलों के अंदर है वो भिड़ रही है। तो यहाँ पर 19 खेल अभी खेले जा रहे हैं और इनमें 72 देशों के 1800 से भी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि जो मेडल है, 1800 से ज़्यादा मेडल के लिए बर्मिंघम में जुटे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो कौन कौन से नए गेम है इसमें शामिल किए गए, तो वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया और 3x3, ठीक है, 3x3 आपके बास्केटबॉल और 3x3 आपकी व्हील चेयर बास्केटबॉल, यहाँ पर 3 नए खेल है ये आपके शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की भी आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़, जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो, जी हाँ, बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की जो सीरीज़ है, इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए हम लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो आगे की अपडेट रह गई है कल की, वो भी आप सभी को मिल जाएगी। और कल, जी हाँ, अलग से वापस से कॉमनवेल्थ गेम्स की जो हिस्ट्री है और भारत कौन से स्थान पर फिनिश करेगा, कितने टोटल मेडल रहेंगे, कौन से स्थान रहेगा, सो वो सारी चीज़ भी हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने उन सभी साथियों तक जो चाहते हैं फुल ऑन धमाका फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर, जी हाँ, हर रोज़ आपके लिए पटाखे, फुलझड़ियाँ और टिकड़ी, जी हाँ, कह सकते हैं कि अनार, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर धमाके होते रहते हैं फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की सीरीज़ के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल, मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।